दोस्तों, हमारा लिवर ना एक अल्टीमेट इंजन और फिल्टर की तरह है। इसे बिल्कुल परफेक्ट और स्मूथ चलने के लिए हमेशा एकदम प्रीमियम फ्यूल की ज़रूरत होती है। आज के इस विश्लेषण में हम यही समझने वाले हैं कि इस इंजन को दोबारा नया जैसा बनाने का और फैट हटाने का सबसे असरदार तरीका आखिर है क्या। तो सबसे पहला सवाल, क्या सिर्फ एक आसान सी ग्रोसरी लिस्ट लिवर की बीमारी को सच में ठीक कर सकती है? ध्यान देने वाली बात यह है कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज यानी NAFLD को मैनेज करने का मतलब भूखे रहना या अपना पसंदीदा खाना छोड़ना बिल्कुल नहीं है। असल में ये एक ऐसी कमाल की स्ट्रैटेजी है, एक ऐसा बेहतरीन ब्लूप्रिंट है जिससे बॉडी की इन्फ्लेमेशन कम होती है और इंसुलिन सेंसिटिविटी काफ़ी ज़बरदस्त हो जाती है। तो चलिए सीधे चलते हैं सेक्शन 1 पर, द कोर रूल्स ऑफ द ब्लूप्रिंट, यानी इस ब्लूप्रिंट के मुख्य नियम। बेसिकली इसके 3 गोल्डन रूल्स हैं। पहला, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी लो GI फूड्स पर फोकस करना। ये चीजें ब्लड शुगर को अचानक शूट अप होने से रोकती हैं, जिससे लिवर तुरंत फैट स्टोर करना बंद कर देता है। दूसरा नियम है फाइबर का मैजिक, खास तौर पर सॉल्यूबल फाइबर, जो डाइजेस्टिव सिस्टम और लिवर फंक्शन को पूरी तरह से फ्लश करके अंदर से साफ कर देता है। और तीसरा, हेल्दी फैट्स। यहाँ एक बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट काम करता है, रिप्लेस दिस विद दैट, यानी एक नुकसानदायक चीज को हटाओ और उसकी जगह एक बेहतरीन चीज लाओ। अगर हम मक्खन और लाड जैसे गाढ़े स्लज लाइक सैचुरेटेड फैट्स को हटा दें और उनकी जगह एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जैसे मोनोसैचुरेटेड फैट्स का इस्तेमाल शुरू कर दें, तो ये सीधे तौर पर खतरनाक लिवर एंजाइम्स को कम करने में बहुत मददगार साबित होता है ना कमाल? अब आते हैं सेक्शन 2 पर, द लिवर फ्रेंडली रोस्टर, यानी वो जोरदार खिलाड़ी जो इस ब्लूप्रिंट को सच में जिताते हैं। इस टीम के सबसे आगे हैं हमारे प्लांट बेस्ड हीरोज, सब्जियां और फल। ये हमारी बॉडी में रक्त और सेल्यूलर डैमेज के खिलाफ और टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए सबसे प्राथमिक डिफेंस मैकेनिज्म है। इनके बिना रिकवरी ऑलमोस्ट नामुमकिन है। स्पेसिफिकली बात करें तो ब्रोकली, पालक, केल, ब्रसेल्स स्प्राउट्स और करेला जैसी सब्जियां। इनके अंदर का क्लोरोफिल और फाइबर दोनों मिलकर टॉक्सिन्स को बिल्कुल बेअसर कर देते हैं। दूसरी तरफ बेरीज, कीवी, ग्रेपफ्रूट और जामुन, ये फल अपने आप में विटामिन C और पॉलीफेनॉल्स के छोटे छोटे बॉम्ब्स हैं, जो डैमेज को तेजी से रिपेयर करते हैं। लेकिन अकेले सब्जियों से तो काम नहीं चलेगा, तो अब एंट्री होती है हमारे दूसरे स्टार प्लेयर्स की, प्रोटीन्स, फैट्स और ग्रेन्स। ये वो सस्टेन्ड एनर्जी सोर्सेज हैं जो बॉडी को टूटने से बचाते हैं और साथ ही साथ फैट के जिद्दी स्टोर्स को तेजी से पिघलाते हैं, जैसे कि दाल, फैटी फिश और टोफू। ये लीन प्रोटीन्स हैं जो मसल लॉस को रोकते हैं, वो भी बिना सैचुरेटेड फैट को बढ़ाए। वॉलनट्स और ऑलिव ऑयल में छुपा ओमेगा 3 लिवर के फैट लेवल्स को धमाके के साथ नीचे गिराता है। और ओट्स, कीनवा या ब्राउन राइस जैसे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स एकदम स्टेडी, लगातार एनर्जी देते रहते हैं। तो ये सारी चीजें मिलकर दिन भर में कैसी दिखेंगी, ये हम देखेंगे सेक्शन 3 में, अ फुल डेली मील प्लान। चलिए सुबह से लेकर रात तक की एक पूरी प्रैक्टिकल रूटीन देखते हैं, जिसमें 4 मुख्य हिस्से हैं: ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक और डिनर। ये वो आसान रूटीन है जो लिवर को नेचुरली हील कर सकती है। सुबह के फ्यूल की बात करें तो 2 जबरदस्त ऑप्शंस हैं। एक तरफ फ्लैक्स सीड्स और ब्लूबेरीज के ढेर सारे फायदों के साथ स्टील कट ओट्स, और दूसरी तरफ स्प्राउटेड टोस्ट पर पालक और लहसुन के साथ थोड़ा स्क्रैम्बल्ड टोफू। ये दोनों ही विकल्प बॉडी को भारी मात्रा में सॉल्युबल फाइबर और लीन प्लांट प्रोटीन देकर मेटाबॉलिज्म को मॉर्निंग में ही एकदम किक स्टार्ट कर देते हैं। फिर आता है लंच। यहाँ बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस जरूरी है। एक ऑप्शन है हरे सैलड के साथ चिकपीज और थोड़ा लेमन ऑलिव ऑयल की ड्रेसिंग, या फिर दाल के सूप के साथ ब्रोकली और किनवा। ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स का एक ऐसा सॉलिड कॉम्बिनेशन है जो इंसुलिन का स्पाइक बिल्कुल नहीं लाता, पर दिन भर के लिए एनर्जी बनाए रखता है। अब दिन ढले थोड़ी भूख तो लगती है, तो दोपहर के स्नैक में ओमेगा से भरपूर वॉलनट्स, पंपकिन सीड्स, सेब या फालसा ले सकते हैं। और डिनर, बेक्ड फिश के साथ एस्पैरागस या फिर कम तेल में बनी मशरूम्स और बॉक चोई की सब्जी। ये ऐसे न्यूट्रिएंट डेंस और लो ऑयल डिनर हैं जो लिवर को पूरी रात सुकून से रिकवर होने का समय देते हैं। तो सारी अच्छी बातों के बाद अब आता है सबसे क्रूशियल पॉइंट, सेक्शन 4, डाइटरी विलन्स टू अवॉइड। वो दुश्मन जो इस सारी मेहनत पर पानी फेर सकते हैं। इसे एक बहुत ही सख्त वार्निंग समझिए।
एडिड शुगर्स, खास तौर पर हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, सफ़ेद पास्ता या वाइट ब्रेड जैसे रिफाइंड कार्ब्स, तलिया और फ्राइड खाना, और यहाँ तक कि अल्कोहल की थोड़ी सी भी मात्रा, ये सभी मिलकर तेज़ी से फैट को बढ़ाते हैं, ये लिवर में स्कारिंग पैदा करते हैं और भयंकर इन्फ्लेमेशन लाते हैं। इन चीज़ों से दूर रहना लिटरली सबसे ज़्यादा अहम है। खैर, इन शक्तियों के बीच एक बहुत ही दिलचस्प और सरप्राइजिंग ट्विस्ट है। सेक्शन 5, द सरप्राइजिंग कॉफी बोनस। और वो जादुई नंबर है 2 से 3। दिन में लगभग 2.5 यानी 2 से 3 कप प्लेन ब्लैक कॉफी पीना दरअसल एक स्पेक्टैकुलर लिवर हीलिंग बोनस का काम करता है। ये कोई मजाक नहीं है। ये साबित हो चुका है कि ब्लैक कॉफी स्टिफनेस और इन्फ्लेमेशन को घटाकर एडवांस्ड लिवर डिजीज के खतरे को बहुत ही इफेक्टिवली कम करती है। लेकिन एक छोटी सी पर बहुत ज़रूरी बात, कोई भी नई डाइट अपनाने या आहार में बड़ा बदलाव करने से पहले किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल या रजिस्टर्ड डाइटिशियन से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए, खास तौर पर तब जब डायबिटीज़ या हाई ब्लड प्रेशर जैसी कंडीशंस चल रही हों। ये एक ऐसा स्टेप है जिसे बिल्कुल स्किप नहीं किया जा सकता। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल, बॉडी के सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले इंजन यानी हमारे लिवर को अगले खाने में आखिर कौन सा प्रीमियम फ्यूल मिलने वाला है? ये पूरा हीलिंग ब्लूप्रिंट अब बिल्कुल तैयार है, बस अब बारी है इसे आजमाने की। क्योंकि जब बात इस अल्टीमेट इंजन की हो तो वाकई हर एक निवाला गिनता है।